अभ्यास और वैराग्य के विषय में एक दिन मैं कहा था, चित्त की निवृत्ति के लिए मन की तरंगों को समाप्त करने के लिए दो साधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास और वैराग्य। उस पर मैंने बहुत कुछ कह दिया था। योग दर्शनकार ने अभ्यास और वैराग्य के विषय में उसका वर्णन करते हैं। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसको और व्याख्यायित करते हैं। सूत्र कहा था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तन तत् निरोधः। चित्त की वृत्तियाँ जो क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, प्रमाण, विपर्य, निद्रा और विकल्प, स्मृति, इसको 5 वृत्ति का 5 प्रकार कहा गया है। प्रमाण, वृत्ति, निद्रा, विकल्प और स्मृति। उसके बाद फिर इसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है। ये सब वर्णन आप लोग योग दर्शन में पढ़ सकते हैं। मैं उस पर इस समय कुछ नहीं कहूँगा। आगे के सूत्र पर थोड़ा कहना है मुझे। अभ्यास तो उस वृत्ति को निरोध करने के लिए जो उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तत् उसको निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। इसके आगे के सूत्र पर मैं कहना चाहता हूँ। योग दर्शनकार ने लिखा है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थिति यत्नो अभ्यासः। तत्र मतलब अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास के लिए है। तत्र स्थिति यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना, प्रयत्न करना अभ्यास है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं स्थिति के लिए कि हम सारे विचारों को छोड़ दें, अपने आप में स्थित हो जाएं। ये अभ्यास जो यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही अभ्यास है। इसके आगे सूत्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं। जब ये अभ्यास की स्थिति कैसे हो, अभ्यास के लिए और विधिवत वर्णन करते हुए कहते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। स तु माने परंतु। जैसे कहा गया कि तत्र स्थिति यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए प्रयास करना अभ्यास है। लेकिन स तु परंतु दीर्घ काल कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसको बताते हैं। स तु दीर्घ काल 3 बात कहते हैं, 3 शर्त है। यदि आप पूर्णता चाहते हैं तो, ध्यान में सफल होना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान रखिए। उसको ऋषि ने यहाँ कहा है, महर्षि पतंजल ने। पहली बात कहते हैं दीर्घ काल, अर्थात लंबा समय तक। थोड़ी देर में आप बैठ करके अंदाजना चाहें मन को तो मन रुकने वाला नहीं है। थोड़ा से आप देखें, अच्छा लाभ देखते हैं मन रुकता है कि नहीं रुकता है, ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा जो अंदाजने के लिए बैठेगा और कुछ समय के लिए बैठेगा, उसका काम नहीं होगा। दीर्घ काल अर्थात आप लंबे समय तक यह काम करते रहिए। मान लो आप आधे घंटे तक रोज ध्यान के लिए समय निकालने का संकल्प लिए और आप 1 महीने तक करते रहे, लगा कि मन अभी भी एकाग्र नहीं हो रहा है, लेकिन इतने मात्र से आप साधना छोड़ देंगे तो काम नहीं बनेगा। फिर इसके लिए ऋषि कहते हैं कि दीर्घ काल। एक आदमी घर में था, कुछ दिनों के बाद यात्रा में निकल गया, फाटक बंद किया, ताला बंद किया और यात्रा में चला गया। कई दिन के बाद जब लौटा तो पूरे घर में धूल धूसरित। स्वाभाविक है, घरों में रोज झाड़ू लगती है तब घर की सफाई रहती है। 15 महीना दिन तक जिस घर में झाड़ू न लगे तो धूल की एक मोटी परत हो जाएगी। आया, घर की सफाई में लगा। जब सफाई में लगा तो धूल जोरों से उड़ने लगी, खूब नाक में धूल, आंख में धूल, दम घुटने लगा। आदमी ने कहा गर्दा से, धूल से कि उड़ो मत, दम घुटने लगता है। उन्होंने कहा कि झाड़ोगे तो मैं उड़ूंगा ही, या तो झाड़ना बंद कर दो। कि नहीं, झाड़ने की आवश्यकता है, बड़ा आनंद मिलता है सफाई से और साफ सुथरा होना ही चाहिए, मुझे तो झाड़ना ही है, कहीं झाड़ोगे तो मैं उड़ूंगा ही, क्या बड़ी परेशानी है। या तो झाड़ो मत और झाड़ोगे तो उड़ूंगा। हाँ, यदि इससे आपको बचना है तो आप
अपने आप को धैर्य पूर्वक झाड़ते रहिए। पूरा झाड़ लेंगे और पूरी सफाई हो जाएगी तब बचेगा। आप गर्दे के डर से झाड़ना बंद कर देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा इसी प्रकार ध्यान में जब बैठते हैं तो और गर्दा आने लगता है। जैसे धूल बैठी थी तो उड़ती थोड़ी, वो चुपचाप बैठी बैठी है, लेकिन जब उसको झाड़ने लगेंगे तो पूरा ऊपर छत तक उड़ेगी और आपको एकदम परेशान करेगी। लेकिन आप घबरा जाएंगे तो होगा क्या, वो धूल ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सफाई करेंगे तो धूल उड़ेगी ही। इसी प्रकार जब हम साधना करने लगते हैं तो मन में जो जमे हुए कचड़े हैं, कबाड़ हैं, वो उभर के बाहर आते हैं। तब लगता है ध्यान नहीं करते थे तभी अच्छा था, ध्यान करने लगे तो मन में और बहुत विकार आने लगे। जिसके बहुत लंबे समय तक यादगिरी नहीं, वो अब ध्यान करने लगो तो फिर याद आने लगती है। उससे अच्छा तो पुस्तक पढ़ो, उससे अच्छा कैसेट सुनो और काम करो। ध्यान में तो और मन कबाड़ी होने लगता है, कूड़ा कचरा आ जाता है। ये ध्यान करते समय मन में और अधिक उलझन आने लगा और अधिक विचार आने लगे। इसका मतलब यह हुआ आपकी सफाई शुरू हो गई। कचरा है नीचे और उसको आप सफाई करना शुरू कर दिए तो उठना है, उसको ऊपर आएगा ही। अब आप उसी समय घबरा गए कि अरे ये तो गड़बड़ है, तब सफल नहीं होंगे। झाड़ना शुरू करिए, झाड़ना शुरू करिए, झाड़ते पूरी सफाई जब हो जाएगी धूल उड़ेगी ही नहीं। इसीलिए दीर्घ काल, घबराना नहीं है, दीर्घ काल तक करना है उसके बाद उसको। और दूसरी बात है निरंतर करना है। दीर्घ काल का मतलब कोई ये लगा ले कि मैं 5 साल करूंगा, लेकिन 5 साल करने का मतलब यह हुआ, कोई मान ले कि 4 दिन ध्यान करे और 4 दिन फिर आराम करे, 4 दिन फिर ध्यान करे, 4 दिन फिर छोड़ दे, सफलता नहीं मिलेगी। ऋषि कहते हैं दूसरी शर्त है निरंतरता। तू दीर्घ काल, पहली बात दीर्घ काल, लंबे समय तक। किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो दीर्घ काल की आवश्यकता है, लंबे समय तक करना पड़ता है। आप पढ़ाई करें, लेख लिखें, कोई संगीत सीखना चाहे, कोई व्यापार में लगना चाहे, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये तो केवल साधना की बात है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लंबे समय तक करना, न भी लगे तो भी करना, इस बात को आप लोग ध्यान दें। न भी लगे तो भी करना, और नहीं लगता है यदि करते करते वो लगने लग जाएगा। पहले हमको नकल ही करना पड़ता है, बाद में असल होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ध्यान में, क्या सबका पूरा समाधि लग गई है? पूरी समाधि नहीं लग जाती है। अब पहले नकल करते हैं, जैसे कहा गया बैठो, पद्मासन में बैठो, पलथी मार के बैठो, रीढ़ को, गर्दन को, सीढ़ी को एक सिधाई में रखो तो रखा गया, हाथ को ऐसे रखो, आंखें बंद करो, देखना शुरू करो। अब सारी बातें की गई तो नकल किया गया। नकल करते करते ही तो असल होगा। वो उदाहरण, एक राजा के यहाँ एक नौकर काम करता था और नौकर की पत्नी भी वहीं काम करती थी। तो जो नौकरानी थी वो तो रनिवास में काम करती थी, नौकर बाहर काम करता था। एक दिन हुआ क्या, नौकर था वो रानी को देख लेता है और रानी के सौंदर्य को देख करके अत्यंत अभिभूत हो गया, मोहित हो गया। बस दूसरे दिन से उनका मन बेचैन रहने लगा, न उसे खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, रात में ठीक से सो नहीं पाता था, बहुत परेशान। शरीर भी अस्वस्थ रहने लगा, काम में भी मन नहीं लगता। 8-10 दिन बीते। पत्नी ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक से खाते नहीं, बात नहीं करते, पीते नहीं, हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। अब भला अपने मन की बात पत्नी से कैसे कहे? महीना बीता और कमजोरी आ गई। पत्नी ने कहा, देखो भाई, हम 2 हैं, अपने मन की बात, अपने दुख हमें नहीं कहोगे और हम अपने मन की बात और अपने दुख को आपको नहीं कहेंगे। भला कौन हम एक दूसरे का समाधान करने के लिए आएगा? आप बताओ, निर्भीक होकर बताओ जो है। नौकर ने कहा, कहते नहीं बनता है, लेकिन तुम बहुत आग्रह करती तो बताता हूँ। एक दिन मैंने रानी को देखा और तब से मेरा मन बेचैन है। रानी नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं रानी से मिलना चाहता हूँ, रानी को पाना चाहता हूँ। असंभव कथन, एक ऐसा संकल्प जो अनहोनी हो। पत्नी ने कहा, है तो बड़ा अटपटा काम, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। बहुत समझदार थी। रानी के पास आई, बहुत उदास, वही काम भी करती थी, बहुत उदास रहती रही। रानी ने कहा, तुझे क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि रानी साहिबा, कहते नहीं बनता है। अरे कहो तुम जो कहना है, निर्भय होकर कहो। बताई कि मेरा पति ये
कामना कर रहा है और वो तो उसके बिना मर जाएगा। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरी सिंदूर की लाज रखिए। अरे बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगी। रानी बहुत समझदार थी, कहा कैसी बात करते हैं। रानी ने कहा अच्छा ठीक है, कह दो जाकर अपने पति से कि अमुक नदी के तट पर चला जाए, वहां मेरा ध्यान करे 6 महीना तक, मैं वही मिल लूंगी उनसे। नौकरानी आती है, अपने पति से कहती है। पति एकदम मगन हो गया, कहे ना मिलने के लिए। हाँ बस तुरंत घर से निकला, नदी के तट पर गया, आसन जमाया, बस ध्यान में बैठ गया रानी का। एकदम न उसे खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न ठंडी की चिंता, न गर्मी की चिंता, पूरा ध्यान रानी का। अब रानी आएंगे, बस 6 महीना के बाद मिलना है उससे। एकदम वो तो मन में था कि बस रानी मिलने ही वाली है। अब उनके ध्यान को देख करके, उनकी साधना को देख करके आसपास के लोग आकर्षित होने लगे। लोग पहुंचे उनके पास दर्शनार्थ। अब उनको तो कोई चिंता ही नहीं, ना कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है। बड़ी प्रसिद्धि, सब लोग आ रहे हैं, बड़े सिद्ध महात्मा है, सब दर्शनार्थ। राजमहल तक बात पहुंच गई। कुछ महीने के बाद मंत्री ने कहा राजा साहब एक महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध हैं, आप भी दर्शन के लिए चलें, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा ठीक है। तो कुछ मंत्रियों के साथ राजा भी पहुंचा। वो तो एकदम ध्यानस्थ था, कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है जा रहा है। लौटकर राजा आया, रानी से कहा ऐसा है एक महात्मा है वहाँ, बड़े ध्यानी, बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, तुम भी चली जाओ एक आध दिन दर्शन के लिए। और रानी को सब पता ही था। कहा ठीक है चली जाऊंगी। कुछ दिन के बाद अपनी सहेलियों को लेकर के रानी पहुंचती है उनके दर्शनार्थ। एकदम समीप पहुंच गई। सहेलियों से कहा रानी ने कि तुम लोग अलग चले जाओ, दूर बैठो, मैं अकेली मिलने जाऊंगी उनसे। अब वो तो मस्त बैठे हुए हैं ध्यान में। रानी पहुंचती है और कहती है महात्मा जी, जिस रानी के ध्यान में बैठे हो वह रानी सामने खड़ी है, सामने बैठी हुई है, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। तो वो ध्यान करने वाला नौकर कहता है अब मुझे हाड़ और चाम की रानी नहीं चाहिए, मुझे तो शांति रूपी रानी मिल गई है, अब आप जा सकती हैं, मुझे हाड़ और मांस की रानी नहीं चाहिए। नौकर नकल कर रहा था, ध्यान किसका कर रहा था, एक अंश मिले, लेकिन वो ध्यान लगाते लगाते ऐसा ध्यान लगा एकाग्र था कि शांति रूपी रानी मिल गई। आरंभ में साधना के हम नकल ही करते हैं, दूसरों को देखते ध्यान लगे, हम भी वैसे करके बैठ जाते हैं, पढ़ते सुनते लगता है कि हमारा भी ध्यान लगने लग गया। इसलिए दीर्घ काल संगीत सीखना है, लंबे समय तक संगीत सीखो, तब जाकर सफलता मिलेगी। 15 साल 20 साल तक लोग सीखते रहते हैं, तब सफल होते हैं। ध्यान में हम सोचें कि 2-4 साल में, यदि ध्यान की सही प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे और सारे उसके ढंग को नहीं समझेंगे और सीधा मन में वैराग्य नहीं आएगा, अभ्यास ठीक से नहीं होगा, तो 10 महीना नहीं 10 जन्म लग सकते हैं। 10 जन्म क्या, 10 लाख जन्म लग सकते हैं, काम नहीं होगा। इसलिए घबराना नहीं है, दीर्घ काल, फिर निरंतर, रोज, आज किए कल नहीं किए, फिर 4 दिन के बाद किए, फिर किए, ऐसा थोड़ी चलेगा। रोज निरंतर करना पड़ेगा, तब जाकर के क्रम बनेगा। तो तू दीर्घ काल, निरंतरीय, निरंतर। और तीसरी बात कहते हैं सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, सत्कार पूर्वक, तब दृढ़ स्थिति, दृढ़ भूमि, तब हमारा मन दृढ़ भूमि होता है, तब परिपक्व होता है। वो सत्कार क्या है, सत्कार का मतलब श्रद्धा, प्रेम पूर्वक, उसका सम्मान पूर्वक हो। किसी काम को करने में श्रद्धा होती है तब काम सफल होता है। रोटी बनाने में श्रद्धा नहीं होगी तो रोटी सही नहीं बनेगी, या तो जलेगी या कच्ची रहेगी। झाड़ू लगाने में श्रद्धा नहीं रहेगी तो झाड़ू सही नहीं लगेगी। किसी काम में चाहिए समर्पण चाहिए। ध्यान के लिए तो अत्यंत समर्पण की आवश्यकता है। कहेंगे ठीक है कभी ध्यान भी कर लेंगे, कभी योग कर लेंगे, कभी भोग कर लेंगे, इसमें क्या है, श्रद्धा है नहीं है ध्यान के प्रति कि मन एकाग्र होगा ही, ऐसा अभी मेरे लिए बहुत आवश्यक है, जीवन का परम उद्देश्य की सफलता इसी से संभव है, ये भाव ही नहीं उसके प्रति। ठीक है, लोग बहुत कहते हैं, क्या बताएं, साहब के पास जब भी प्रवचन सुनने जाओ तब यही कहते हैं कि ध्यान किया करो, ध्यान किया करो। नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे घर के लोग भी, ये हमेशा सत्संग में जाते हैं, ध्यान में बैठता ही नहीं। साथी लोग भी कहेंगे, कभी पूछ दिए गुरुजी ध्यान व्यान करते हो, तो कैसे बताऊंगा, नहीं करूंगा, झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं करता हूँ। इसलिए कुछ न कुछ चलो करो। तो कभी ध्यान में बैठ गए, कभी योग करने लगे, कभी भोग करने लगे, तो भोग तरफ से मन हटा नहीं है। कहीं थोड़ा 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 ध्यान भी कर लेंगे, थोड़ा भोग भी कर लेंगे, चलेगा, क्या हर्जा है। संसार भी देखना पड़ेगा भाई, केवल
सधोई करने से काम नहीं चलेगा, तो कुछ यह भी करो कुछ वह भी करो, काम नहीं बनेगा, एक तरफा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके समान हो जाएगा। एक सेठ जी का नौकर था, थोड़ा बुद्धू था वो, तो नौकर क्या करता था, बहुत कम अकल का था। एक दिन सेठ ने कहा कि ये 10 रुपये ले जाओ और इसको भंजा करके ले आओ, नोट फुट कर करके। तो गया वो, तो किसी दुकानदार से मांगा कि भाई इसको आप भुना दीजिए, फुट कर करके दे दो। तब 5-5 के 2 नोट देने लगे कि नहीं 5-5 के कैसे मैं 2 नोट लूंगा, मुझे 10 चाहिए, एक कैसे। कहे बड़े विचित्र हो भाई, 5-5 के 2 नोट होने से ही 10 हो जाएंगे पूरे, कि नहीं मुझे 10 चाहिए। अब वो आ गए वापस, नहीं लाए। सेठ जी मैं कैसे ले आता, जब 10 के नोट थे तो मुझे 1 2 3 4 5 6 10 चाहिए था, और 2 नोट देते कि इसी से हो जाएगा। क्या है बड़े भोले हो तुम भी, 5-5 के 2 मिल जाते तो 10 तो हो ही जाता, 2 मिल करके बराबर ही हो जाता, वो कोई जरूरत नहीं एक की। अब उसके मन में हो गया, बैठ गया कि 2 मिलने से 1 हो जाता है, पूरा हो जाता है, 2 मिलने से पूरा हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसकी लड़की ब्याहने लायक हो गई थी, तो एक नाई को और एक पंडित को बुलाकर कहा देखो इनके साथ चले जाओ और लड़का ढूंढना, वर ढूंढना, समय से मैं भी देख लूंगा, जरा पता लगाओ आसपास जा करके, लेकिन ध्यान रखना पढ़ा लिखा हो, कुछ धन भी हो, सुंदर हो, और उम्र का भी ख्याल रखना, कम से कम वो 20 के ऊपर 24-24 की उम्र तो होनी चाहिए। हमारी लड़की की उम्र इतनी है, उसकी 24 साल तो होनी ही चाहिए। तो नौकर था, वो सोच कर कहा अच्छा सेठ जी, मान लो 24 साल का लड़का ना मिले युवक, तो 12-12 साल के 2 लड़के मिलेंगे तो काम चलेगा ना। अब क्योंकि 2 मिलने से उनका बराबर की बात हो गई थी। कहा है कि भैया तुम जाओ मत, नहीं मेरी नाक कटाओगे, तुम यहीं रह जाओ। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि आधा कर लें भोग और आधा कर लें योग, सद जाएगा काम, नहीं चलने वाला है। बिल्कुल समर्पण, एक तरफ ध्यानस्थ होना है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक काम चलेगा। ऋषि कहते हैं स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सैवितो दृढ़ भूमि ही। तो 3 सूत्र याद कर लीजिए सभी लोग। एक तो दीर्घ काल करना है, लंबे समय का आजीवन करना है, और निरंतर रोज। मैं एक दिन कहा था ना, प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, ऊब न लावे ताही में कर्तव्य अपन विचार। सद्गुरु विशाल देव ने कहा अपना कर्तव्य है, मुझे करना है यह काम, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। धर्म कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, आत्मदर्शन के लिए होता है, अपने लिए मुझे करना है यह काम। यह नहीं करूंगा तो फिर मेरी मन की बेचैनी नहीं मिटेगी, इसलिए अपने लिए करना है, ये श्रद्धा हो। तो दीर्घ काल और निरंतर और श्रद्धा पूर्वक हो, इसके प्रति समर्पण भाव, ध्यान करना है, और ध्यान से ही सफलता है जीवन की। ऐसा जब भाव जगता है तब मन एकाग्र होने लगता है। हम अंदाजने के लिए मन को कि अच्छा रुकता है कि नहीं रुकता है, अच्छा देखे क्या होता है, अंदाज से काम नहीं चलेगा वो। इसलिए सभी साधक ध्यान के लिए इन बातों को ध्यान रखें। अब आप लोग काफी समय हो चुका, आज पुनः ध्यान अभ्यास शुरू कर दें। स्थिर आसन से बैठ जाएं। जो नए आए हैं वे लोग भी, पुराने लोग तो काफी कुछ समझ चुके हैं। दर्द होता है तो दर्द भी तब जाएगा जब निरंतर होगा काम, नहीं तो 4 दिन करेंगे 4 दिन नहीं करेंगे तो दर्द बना ही रह जाएगा। इसलिए दर्द को भी खत्म करना है तो निरंतरता की आवश्यकता है।